नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष सीखने और समझने के इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में। और आज शनिदेव से संबंधित आपकी कुछ गलतफहमियां भी दूर होंगी। आमतौर पर जब हम राहु शनि इन ग्रहों का नाम सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप शनिदेव के कारकत्व से संबंधित चीज़ों को समझ लेंगे तब स्वतः आप उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने लगेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं कि ग्रह किन किन चीज़ों के कारक हैं। जब हम उनके अधिकार क्षेत्र को समझेंगे, उनके कारकत्व को समझेंगे, तब हमें ग्रहों को समझने में और आसानी होगी कि इन ग्रहों को क्या प्रिय है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे आज शनिदेव की उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, कहाँ ये मूल त्रिकोण के होते हैं, कहाँ स्वराशिस्थ होते हैं, इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, शनिदेव को ग्रह मंडल में सेवक का दर्जा दिया गया है। यानी एक बात तो तय है कि जब शनि स्वयं सेवक हैं तो उन्हें हर वो व्यक्ति प्रिय हैं जिनके अंदर सेवा भावना है। शनि कृष्ण वर्ण के ग्रह हैं, इनकी अवस्था वृद्ध है, इनकी जाति शूद्र है। अगर मैं विद्या अध्ययन की बात करूं तो शनिदेव को कूटनीति प्रिय है, दर्शन शास्त्र प्रिय है, कानून प्रिय है। इन चीज़ों के अध्ययन में इनकी विशेष भूमिका रहती है। यदि आपको इन चीज़ों में रुचि है तो कहीं ना कहीं आप ये शनिदेव की कृपा है, आप शनि से प्रभावित हैं। अगर हम इनके कारकत्व की बात करें तो चूंकि शनि स्वयं सेवक हैं तो शनि कारक है मजदूरों के, असहायों के, समाज के कमजोर वर्ग के ये प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको सताने वाले को ये कष्ट देते हैं। क्योंकि शनि को न्याय प्रिय है, इनके अध्ययन क्षेत्र में न्याय कानून प्रिय है, तो ये न्यायाधीश भी हैं और कर्मफल के अनुसार ये दंड देते हैं। अक्सर लोग शनि की 7.5 से घबरा जाते हैं। एक जरा साल की बात कर लूँ, फिर कारकत्व की बात पे आऊँगा। शनि की 7.5 से अमूमन सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। दरअसल शनिदेव क्या करते हैं, वो जो शनि की जब दशा आती है, ढैया आती है या 7.5 आती है, इनमें हम कष्टाग्नि में, दुखाग्नि में जलते हैं। हमारी सोच परिवर्तित होती है, हमें महसूस होता है कि हमने कहाँ गलती की, और जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो ये शनिदेव अच्छा रिजल्ट भी देते हैं और इतना अच्छा देते हैं कि व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। और वैसे भी इन्हें वरदान प्राप्त है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह हैं इस कलयुग में। तो जब ये देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और व्यक्ति को अत्यंत ऊंचा भी उठा देते हैं। कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन व्यक्ति शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने हैं। आइए, ये अलग विषय है 7.5, इस पर कभी और चर्चा करूंगा। अब कारकत्व के बातों पर आते हैं। तो शनिदेव कारक हैं मशीन से संबंधित चीज़ों के। जितनी भी मशीनरी चीज़ें हैं सबके कारक हैं। उससे संबंधित जितनी पढ़ाई है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सबके कारक हैं शनिदेव। शनिदेव कारक हैं जमीन के, ठेकेदारी के, इन सब चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जो छोटी मोटी दुकान होते हैं, जो किराना का दुकान आप देखते हैं चलता है, इनके भी कारक वो हैं। आप देखते हैं आजकल बहुत सारे एनजीओ हैं, तो वो एनजीओ जिनमें वाकई सेवा भावना है, जो लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, उनके भी कारक हैं शनिदेव। यानी हर उस प्रकार से जिसमें सेवा भावना जुड़ी हुई हो, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उन सब के कारक शनिदेव होते हैं। शनिदेव यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में विराजमान हो तो जातक बड़ा उद्योगपति बन सकता है, बड़ा राजनीतिज्ञ बन सकता है, क्योंकि कूटनीति इनके विद्या अध्ययन में है, कारकत्व में है। व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर सकता है, समाज के निम्न वर्ग के लोगों के बीच का नेता हो सकता है और राजनीति में उच्च पदस्थ हो सकता है।
क्योंकि शनिदेव को कर्म पसंद है, तो जो भी व्यक्ति शारीरिक श्रम करते हैं उन पर भी शनिदेव की एक विशेष कृपा बनी रहती है। अब आइए समझते हैं कि शनिदेव की उच्च राशि क्या है। तो शनिदेव उच्च के होते हैं तुला राशि में, इसमें 20 अंश में ये परम उच्च होते हैं। वहीं नीच के होते हैं मेष राशि में, 20 अंश में परम नीच के होते हैं। तो इनके स्वराशियां हैं मकर और कुंभ। कुंभ राशि में ये 20 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं और 21 अंश से लेकर के 30 अंश तक स्वराशिस्थ होते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि ये उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, इनका महत्व क्या है। तो देखिए, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियोस को देखते हैं तो मैंने बताया था कि जब ग्रह उच्च राशि में होते हैं तो अपना सर्वाधिक शुभ फल देते हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, फिर स्वराशि में, फिर मित्र राशि में, और जब ग्रह शत्रु राशि में होते हैं और नीच राशि में होते हैं तो वो अच्छा फल नहीं देते। अब यहाँ पर आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इनकी मित्र राशियाँ क्या है और शत्रु राशियाँ क्या हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनके मित्र ग्रहों को और शत्रु ग्रहों को समझना होगा। तो शनिदेव के मित्र ग्रह हैं बुध और शुक्र, राहु से भी इनकी मित्रता है। तो शनिदेव के शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और गुरु से ये समभाव का संबंध रखते हैं, यानी न्यूट्रल, न मित्रता ना शत्रुता। अब जब इन ग्रहों की राशियां होगी, जैसे जो बुध की राशि होगी, जो शुक्र की राशि होगी, ये राशियां इनकी मित्र राशियां समझी जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की जो राशियां हैं, जहां के स्वामी होते हैं, इन राशियों में इनकी शत्रु राशि समझी जाएगी और गुरु की राशि इनकी सम राशि समझी जाएगी। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन सी मित्र राशि और कौन सी शत्रु राशि है। शनि के संबंध में एक बात बता देना चाहता हूं आपको। जब आप जन्म कुंडली में जाओ, यदि आप जन्म कुंडली सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, या आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शनिदेव की अवस्था वृद्ध है और ये बहुत धीरे चलते हैं। ये शनि काफ़ी धीरे चलते हैं। तो जो शनि प्रभावित राशियां हैं, जैसे यदि आपकी राशि मकर है या कुंभ है और आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में जो आपको ग्रोथ मिलेगा, जो ऊंचाई मिलेगी, वो काफ़ी धीरे धीरे मिलेगी और देर से मिलेगी। अचानक बहुत अच्छा आपके साथ नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ धीरे धीरे होगी वो सॉलिड होगी, उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी, उसकी नींव मजबूत होगी, और फिर वो आजीवन वो सफलता आपके साथ बनी रहेगी। शनि प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन के 36वें साल से तरक्की करना शुरू करते हैं और 36 से 42 की उम्र तक ये धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, यदि शनि अच्छी अवस्था में है तो। शनि, चूंकि शनि को अपनी माता से विशेष लगाव है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है जानना, तो जो भी व्यक्ति, भले ही आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में हो, पर यदि आप अपनी माता का अपमान करते हैं तो शनिदेव आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि शनि कारक होते हैं मजदूरों के, समाज के निम्न वर्ग के। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने से, जो उनसे स्टेटस में बड़े लोग हैं, उनसे तो बड़े विनम्र होकर बात करेंगे, और अपने से नीचे लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, डांट के बात करेंगे। तो शनिदेव को यह पसंद नहीं आता है और ऐसे लोगों को फिर शनिदेव दंडित करते हैं। यदि आप शनि से प्रभावित हैं, आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, और यदि आपको दुख, कष्ट और तकलीफ झेलना पड़ रहा है, तो आप निराश कतई ना हो, बिल्कुल ना हो। अपितु धन्यवाद दें ईश्वर को, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। वो इसलिए कि आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो आप जिसकी वजह से आपको यह दुख कष्ट भोगना पड़ रहा है, आप दंडित हो रहे हैं, धीरे धीरे अब आपके दुख के बादल कम होंगे। ये इशारा होता है शनिदेव का। और आप अपने कर्मों को सही रखें, सात्विक बने रहें, शुद्ध बने रहें, फिर जब शनिदेव देते हैं तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जाता है।
तो प्रिय दर्शकों, ये थी शनि के कारकत्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपने समझा शनि की उच्च राशि नीच राशि क्या है। ज्योतिष सीखने के इस क्रम में हमें शनिदेव के बारे में कम से कम इतनी बातें तो अवश्य जाननी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और स्नेह यूँ ही बनाए रखें। नमस्कार।